इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया वॉइस पर। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो कि प्रयागराज से सामने आ रही है। आपको बता दें कि प्रयागराज में हादसे पर सीएम योगी ने संज्ञान लिया है। बताते चले कि तालाब में डूबकर 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, और जहां सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से गहरा शोक व्यक्त किया गया है, तो वहीं मृतकों के परिजनों के प्रति उन्होंने संवेदनाएं प्रकट की। आपको यह भी जानकारी देते चले कि हादसे से पूरे क्षेत्र में मातम पसर गया है, तो वहीं प्रशासन को जांच के निर्देश दिए गए हैं और पीड़ित परिवारों को हर संभव मदद मुहैया कराने के निर्देश भी सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से दिए गए। आपको बता दें कि प्रयागराज में हुए दर्दनाक हादसे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया है, और जहां तालाब में डूबने से 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई थी, और जिसके बाद पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ पड़ी। तो वहीं आपको यह भी जानकारी देते चले कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस घटना को हृदय विदारक घटना बताया है, और उनकी ओर से गहरी संवेदनाएं भी परिवार के प्रति प्रकट की गई। आपको बता दें कि इस मामले को लेकर लगातार उनकी ओर से संज्ञान भी लिया जा रहा है, जहां प्रशासन को घटना की जांच कराने और पीड़ित परिवारों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश भी सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से दिए गए हैं। तो आपको बता दें कि प्रयागराज हादसे पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा संज्ञान लिया है। जानकारी के अनुसार तालाब में डूबकर 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, और जिसके बाद से ही पूरे गांव में पूरे तरीके से मातम पसर गया। तो वहीं आपको बताते चले कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने परिवार को ढांढस बंधाते हुए उनके प्रति संवेदनाओं को प्रकट किया है, और जहां उनकी ओर से यह भी आश्वासन दिया गया है कि हर संभव मदद सरकार की ओर से परिवार को मुहैया कराई जाएगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जो कि उत्तर प्रदेश से सामने आ रही है, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से तालाब में डूबे 4 लोगों की मौत के बाद इस मामले में संज्ञान लिया गया, और जहां हादसे ने पूरे क्षेत्र में मातम पसरा दिया है। तो वहीं आपको बताते चले कि परिवार के प्रति सीएम योगी आदित्यनाथ ने संवेदनाओं को प्रकट किया है, जहां उन्होंने परिवार को ढांढस बंधाते हुए कहा कि सरकार पूरे तरीके से परिवार के साथ खड़ी है और हर संभव मदद परिवार को मुहैया कराई जाएगी। तो वहीं आपको बताते चले कि तमाम अधिकारियों को इस मामले में जांच के निर्देशों को भी जारी कर दिया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से शोक संवेदनाएं जो है वो इस मामले को लेकर प्रकट की गई, जहां प्रयागराज में यह भीषण और दर्दनाक हृदय विदारक हादसा हुआ, और जिस पर सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से आपको बताते चले कि संवेदनाएं प्रकट की गई हैं। तो वहीं परिवार के प्रति शोक संवेदनाओं को प्रकट किया गया। तो प्रयागराज में यह हादसा हुआ, जहां 4 लोगों की तालाब में डूबकर दर्दनाक मौत हो गई थी, और जिसके बाद आपको बताते चले कि लगातार इस मामले में पुलिस की ओर से जांच भी की जा रही थी। शवों को बाहर निकालकर पोस्टमार्टम की प्रक्रिया के लिए भी भेज दिया गया है, और पूरे मामले की जांच उच्च अधिकारियों से करवाने की मांग भी की गई है। और जहां आपको बताते चले कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी इस मामले में गहनता के साथ जांच के निर्देश जारी कर दिए हैं। तो पीड़ित परिवार को हर संभव मदद मुहैया कराने की बात सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से कही गई। तो प्रयागराज में हादसा हुआ था, जहां आपको बता दें कि तालाब में डूबकर 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, और जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने अब इस मामले पर शोक संवेदनाएं प्रकट की हैं, जहां आपको बता दें कि लगातार इस मामले की जांच भी जारी है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। मकर संक्रांति के पावन पर्व पर पहली बार उज्जैन में 14 से 18 जनवरी तक श्री महाकाल महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया है। आपको बता दें कि इस दिव्य महोत्सव का शुभारंभ 14 जनवरी को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के द्वारा किया जाएगा, और जहां श्री महाकाल की नगरी में उज्जैन में इस आयोजित महोत्सव के प्रथम दिन ही देश के प्रसिद्ध गायक जो है वो शंकरा महादेवन अपने पुत्रों सिद्धार्थ और शिवम के साथ यहां पहुंचे, जहां आपको बताते चले कि उनके ओर से तमाम प्रस्तुतियां पेश की गई, और जहां 5 दिनों तक चलने वाला यह महोत्सव आस्था, संस्कृति और संगीत का अद्भुत संगम होगा। तो जो उज्जैन की आध्यात्मिकता
और सांस्कृतिक पहचान को एक नया आयाम देगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर में आगे बढ़ते हुए आपको बता दें कि एसआईआर को लेकर आगरा के जिलाधिकारी अरविंद मलप्पा बंगारी ने प्रेस वार्ता कर इंडिया वॉइस से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। महत्वपूर्ण जानकारी उनकी ओर से दी गई। उन्होंने यह भी बताया कि जिन लोगों के नाम मतदाता सूची में दर्ज नहीं है उनके लिए परिवार और जो भी आपको बता दें कि रविवार को जिले भर में विशेष अभियान चलाया जाएगा। जिलाधिकारी ने यह भी जानकारी दी है कि इस अभियान के तहत सभी मतदाता बूथों पर सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक बूथ लेवल ऑफिसर बीएलओ भी मौजूद रहेंगे। सूची का भी प्रकाशन हो गया है और आज जिलाधिकारी आगरा ने एक प्रेस वार्ता की है। हमारे साथ मौजूद हैं आगरा डीएम, इनसे बात कर लेते हैं। सर, क्या उद्देश्य था प्रेस वार्ता का? एसआईआर की जो समय सीमा थी वो समाप्त हो गई, अब जो ड्राफ्ट सूची है उसका भी प्रकाशन हो गया है। नहीं, एसआईआर की अभी चल रही है, एसआईआर इन प्रोसेस में समाप्त नहीं हुआ है। फर्स्ट फेज जो ड्राफ्ट पब्लिकेशन फेज है वो हुआ है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि 6 जनवरी 2024 को ड्राफ्ट पब्लिकेशन हो चुका है। तो आज के टाइम पे जो व्यक्ति जिसका नाम सूची में है वो नाम चेक कर सकते हैं। इसलिए चेक करने के लिए एक सुविधा के लिए 18 तारीख को संडे के दिन 11 से 4 बजे तक बीएलओ बूथ पे रहेंगे। कोई भी व्यक्ति नाम जाके अपना नाम चेक कर ले। चेक कर किसी व्यक्ति का नाम नहीं है और जो व्यक्ति 1/1/2024 को 18 साल पूर्ण कर रहे हैं वो दोनों लोग फॉर्म 6 और डिक्लेरेशन भर के अपना नाम जुड़वा सकते हैं। जाते समय ये ध्यान रखना है कि जो नए वोटर्स है अपने साथ एक रंगीन फ़ोटो, कलर फ़ोटो 4.5 सेंटीमीटर 3.5 सेंटीमीटर जो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो है वो लेके, और एज प्रूफ के लिए एक डॉक्यूमेंट, एड्रेस प्रूफ के लिए डॉक्यूमेंट, और जो उनकी घर के परिवार का सदस्य कोई एपिक डिटेल्स और या उसका फ़ोटोकॉपी लेके जाए ताकि भरने में आसानी होगी। और भरते समय इंग्लिश और हिंदी में भी नाम लिखें ताकि ना कोई स्पेलिंग एरर ना हो। तो इस संडे के दिन 18 तारीख को 11 से 4 बजे तक बीएलओ बूथ में मौजूद रहेगा। आप सभी से निवेदन है जाके अपना नाम चेक कर लें। और इसके अतिरिक्त जो 18 साल पूर्ण कर रहे हैं उनको भी मैं अनुरोध करूंगा जाके अपना फॉर्म भर के अपना वोटर इलेक्टोरल रोल में अपना नाम जुड़वाएं। थैंक यू। वही सर, आगरा में 36 लाख तकरीबन वोटर थे, लेकिन अब जो ड्राफ्ट सूची जारी हुई है उसमें 27 लाख तकरीबन वोटर हैं। तो कितनी आपत्तियां और दावे दर्ज किए गए हैं? राजनीतिक पार्टियों की बात करें या फिर स्वतंत्र व्यक्तियों ने कुछ आपत्तियां दर्ज की हैं, उनकी संख्या? क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस का पीरियड चल रहा है। तो जो क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन से जो इलेक्टोरल रोल ऑफिसर ईआरओ के पास है, ईआरओ के पास सबमिट करते हैं। ज़िले स्तर पे भी जो आता है उन सबको ईआरओ के पास ही जांच करने के लिए दिया जाता है, वो इन प्रोसेस में है। इसके अतिरिक्त आज का हमारा जो उद्देश्य है पहले अपना नाम चेक कर लें, नाम चेक कर जो ड्राफ्ट सूची में अपना नाम चेक कर लें। इसके अतिरिक्त जो नए वोटर्स फॉर्म 6 और डिक्लेरेशन भर के अपना नाम जुड़वा लें। धन्यवाद। वही सर, अगर मैपिंग की बात करें, जिन लोगों की मैपिंग नहीं हो पाई, ड्राफ्ट सूची में नाम नहीं आ पाया, उनके लिए क्या उपाय है, क्या तरीका है? नहीं, उनकी जो मैपिंग नहीं हो पाई है, जो लगभग हमारे 3.25 लाख वोटर्स है, उसको मैपिंग के संबंध में कार्रवाई चल रही है। इसका नोटिस का पीरियड भी है। तो इसके संबंध में अभी अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। फर्स्ट इम्पॉर्टेंट आज के टाइम पे हमारा आज का उद्देश्य प्रेस कॉन्फ्रेंस है कि 18 तारीख वाले जो अपने नाम चेक कर ले। इसके बाद अपना जो नया वोटर्स है 18 साल 1/1/2024 को 18 साल हो रहे हैं, उनको भी अपना नया नाम जुड़वा लें। यही उद्देश्य है। थैंक यू। देखिए, ये हमारे साथ जिलाधिकारी आगरा थे अपने सहयोगी उमर के साथ। जीशान अहमद, इंडिया वॉइस, आगरा। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर मेरठ से है, जहां थाना सरधना क्षेत्र में सलावा गांव में एक महिला पर अज्ञात युवक ने जानलेवा हमला कर दिया। बताते चले कि घटना उस समय की बताई जा रही है जब महिला जंगल की ओर जा रही थी। अचानक से हुए हमले में एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई और जहां घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के ग्रामीण भी मौके पर पहुंचे और तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। तो वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायल महिला को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सरधना में भर्ती कराया और जहां उसका इलाज जारी है। तो वहीं जानकारी देते चले कि डॉक्टरों के अनुसार महिला की हालत बेहद ही गंभीर बनी हुई है।
मेरठ के कपसाड़ कांड को लोग अभी भूले ही नहीं थे। एक और ताजा मामला सामने आया है जिसमें एक गांव के जंगल में जा रही महिला पर कुछ अज्ञात हमलावरों ने हमला कर उसको घायल कर दिया। हालांकि मौके पर पुलिस पहुंची और पहुंचने के बाद उस महिला को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर उसका इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि 5 दिन के अंदर अंदर 3 बड़े कांड सामने आए हैं, जिसमें पहला कांड कपसाड़ गांव में महिला का अपहरण और उसकी मां की हत्या, दूसरे में एक युवक के साथ मारपीट करने के बाद उसको जला दिया गया, और तीसरा कांड एक महिला को रोककर अज्ञात हमलावरों ने मारने का प्रयास किया और घायल अवस्था में उसको पुलिस ने भर्ती कराया हॉस्पिटल में। बताया जा रहा है कि लगातार थाना सरदना इलाके में घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, रुकने का नाम नहीं ले रही हैं, तो कहीं ना कहीं पुलिस की कार्रवाई पे बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। कैमरामैन मोहसिन खान के साथ मैं शाहरुख सफी, इंडिया वॉइस, मेरठ। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर सिद्धार्थनगर से है, जहां नगर पंचायत बढ़नी में अनियमितताओं को लेकर नगर पंचायत अध्यक्ष सुनील अग्रहरि ने जिलाधिकारी को शिकायती पत्र भेजा है, जहां आपको बताते चले कि उन्होंने आरोप लगाया है कि संपत्तियों का विवरण और चिन्हांकन नहीं किया गया और जिसको लेकर विकास में भी लगातार कार्य बाधित हो रहे हैं। जहां कान्हा गौशाला की 11.92 लाख एफडीआर की जो फर्जी प्रमाणित होने के बावजूद कार्रवाई नहीं हुई है, तो वहीं आपको बताते चले कि अध्यक्ष ने बाजार क्षेत्र में भी अतिक्रमण अधिशासी अधिकारी की कथित संलिप्तता और लंबित शिकायतों का भी जिक्र किया है। तो खबरें लगातार जारी रहेंगी, फिलहाल रुकते छोटे से ब्रेक के लिए। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर प्रतापगढ़ से है, जहां कोतवाली क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में लूट के मामले में से 2 जुड़े हुए जो शातिर अभियुक्त हैं उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। तो वहीं मुठभेड़ के दौरान एक अभियुक्त के पैर में गोली लग गई और जिसे इलाज के दौरान जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो वहीं मुठभेड़ की शुरुआत एक महिला से मोबाइल और पर्स छीनने जाने की बात हुई है, जहां आपको यह भी जानकारी देते चले कि पुलिस अधीक्षक दीपक भूकर का इस पर कहना है कि टीमों ने सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों की पहचान की और जहां आरोपियों के पास से चोरी किए गए 7 मोबाइल, तमंचा, कारतूस और मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली गई है। अब खबर मुरादाबाद से है, जहां सपा के नेता एसटी हसन ने जैन बंधुओं को संबोधित करते हुए कहा कि समय, संयम और समझदारी बेहद ही जरूरी है। उन्होंने यह भी बताया कि देश के हित और नुकसान का अंदाजा अभी सभी को समझना होगा। और जहां हसन ने यह भी कहा कि किसी मस्जिद की सैकड़ों साल पुरानी होने की वजह से यह तय नहीं होता कि वह वक्फ है। देश में कई पुराने मंदिर, मस्जिद और अन्य इमारतें सरकारी जमीन पर दर्ज हैं और उन्होंने सवाल उठाया है कि क्या इसका मतलब है कि सब पर बुलडोजर चलाया जाए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर प्रयागराज से है, जहां धूमनगंज थाना क्षेत्र में पूर्व आईएएस अधिकारी के बेटे ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली और सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने दरवाजा तोड़कर शव को नीचे उतारा और जहां पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। तो वहीं मृतक जो है वो स्नातक की छात्रा बताई जा रही है और जहां 2 माह पहले उसने शिवानी से प्रेम विवाह किया था। और जहां आपको यह भी जानकारी देते चले कि शुरुआती जांच में यह सामने आया है कि हिमांशु बेरोजगार था और जहां पति पत्नी के बीच विवाद से परेशान होकर उसने आत्महत्या कर ली और जहां बेटे की मौत के बाद परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। तो वहीं पुलिस मामले की अपने स्तर पर लगातार जांच जारी है। अब खबर मेरठ से है, जहां पुलिस ने स्पा सेंटर की आड़ में चल रहे देह व्यापार के नेटवर्क का बड़ा खुलासा किया है और जहां एसपी सिटी के निर्देशन पर सीओ सिविल लाइन अभिषेक तिवारी के नेतृत्व में पुलिस ने सोप्रिक्स मॉल में
मंगल पांडे नगर और गढ़ रोड पर स्थित 4 स्पा सेंटरों पर छापेमारी की और जहां कार्रवाई के दौरान 4 महिला संचालिका के साथ साथ 20 महिलाएं और एक युवक हिरासत में ले लिए गए हैं, जहां मौके से अश्लील सामग्री के साथ साथ संदिग्ध रजिस्टर और कई मोबाइल फोन भी बरामद किए गए। और जांच में सामने आया है कि व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम के जरिए ऑनलाइन बुकिंग कर अवैध गतिविधियां संचालित की जा रही थी और जहां पुलिस पूरे नेटवर्क की जांच में जुटी है। पुलिस को कुछ दिनों से सूचना प्राप्त हो रही थी कि कुछ जगहों पे अनधिकृत रूप से स्पा सेंटर्स चलाए जा रहे हैं, जहाँ पर अनैतिक गतिविधियां हो रही हैं और यहाँ पर जो बुकिंग हो रही थी वो व्हाट्सएप और ऑनलाइन माध्यम से हो रही है। इस सूचना के आधार पर आज सीओ सिविल लाइंस के निर्देशन में 4 जगहों पे छापेमारी की गई है, जिसमें शॉपिक्स मॉल, मंगल पांडे नगर में 2 जगह और एक गढ़ रोड पर एक स्पा सेंटर में छापेमारी की गई है। यहाँ से हमें 20 लड़कियां, एक पुरुष, ये लोग यहाँ से पकड़े गए हैं, जिसमें 4 संचालिका शामिल हैं। इनके पास से रजिस्टर्स मिले हैं जिसमें कुछ एंट्रीज हैं और इनके फोन में भी कुछ हमें आपत्तिजनक तस्वीरें मिली हैं और कुछ जानकारियां मिली है जिसके बारे में पूछताछ इनसे जारी है जा रहा है। जो भी तथ्य इसमें सामने आएंगे उसके अनुसार इसमें आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। सर ये कब से संचालित हो रहा था, कब से चला रहे थे? देखिए अभी पूछताछ जारी है। इसमें पूर्व में भी बंद कराया गया था कुछ समय पहले भी, परंतु कुछ समय से लगातार सूचना प्राप्त हो रही थी कि अनैतिक कार्य यहाँ पे चल रहे हैं और इसी सूचना के आधार पर आज छापेमारी की गई है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर प्रयागराज से है, जहां माघ मेले में संतोष दास उर्फ सतुआ बाबा लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। आपको बता दें कि अपने शाही ठाट बाट और महंगी गाड़ियों के शौक के चलते वह चर्चा का विषय बने हुए हैं और जहां रेंज रोवर से लेकर लैंड रोवर डिफेंडर के बाद अब करीब 3 करोड़ रुपए से अधिक की कीमत की पोर्श कार भी सतुआ बाबा के काफिले में शामिल हो गई है। बताते चलें कि बाग मेला क्षेत्र में स्थित शिविर में पहुंची पोर्श कार का सतुआ बाबा ने विधिवत पूजन किया और इस मौके पर खाक चौक के अन्य साधु संत भी मौजूद रहे और जहां लोगों ने कार को माला पहनाकर जयकारे लगाए, तो वहीं इससे पहले भी डिफेंडर कार को लेकर सतुआ बाबा चर्चाओं में आए थे और जहां 2 दिन पहले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उनके शिविर में पहुंचे। अब खबर अमरोहा से है, जहां सैद नगली थाना क्षेत्र में रेप मामले में आरोपी का पक्ष लेने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। आपको बताते चले कि पीड़िता ने आरोप लगाया है कि उसके और परिवार की जान को खतरा लगातार बना हुआ है और उसे लगातार धमकी भी मिल रही है। जहां 3.5 साल की बेटी के साथ अपराध करने वाले आरोपी गजेंद्र सिंह के समर्थन में दबाव बनाया जा रहा था और जहां किसान यूनियन के अध्यक्ष दिग्विजय भाटी और उसके साथियों पर केस वापस लेने के लिए अवैध दबाव भी डालने का आरोप है। तो वहीं जानकारी के अनुसार गजेंद्र सिंह पहले से ही पोस्को एक्ट में जेल में बंद है और जहां पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल को शुरू कर दिया है, तो वहीं आरोपियों की तलाश भी लगातार जारी है। अब खबर कानपुर से है, जहां एचपीटीयू श्री धराचार्य हॉस्पिटल में मेस वर्कर का वीडियो वायरल होने पर छात्रों में भारी आक्रोश फैल गया है। बताते चलें कि वीडियो में मेस वर्कर चप्पल पहनकर पैरों से आलू साफ करते हुए दिखाई दिए और जहां सैकड़ों छात्रों ने डीएसडब्ल्यू कार्यालय घेराव कर प्रदर्शन किया है, तो जहां छात्र संघ बहाली मोर्चा के नेतृत्व में कैंपस में पैदल मार्च भी निकाला गया। मौके पर आपको बताते चलें कि पहुंचे डीएसडब्ल्यू प्रोफेसर जीएल गहलोत ने हॉस्पिटल का निरीक्षण किया और जहां गंदगी, शराब, बाथरूम, पानी की किल्लत और छत की पपड़ी गिरने जैसी खामियां भी सामने आई हैं। बताते चले कि प्रशासन ने मेस वर्कर्स को हटाया है और जहां समस्याओं के जल्द ही समाधान का आश्वासन भी दिया गया।
खबरों में आगे बढ़ते हैं। त्रिवेदीगंज स्थित पशु चिकित्सालय में लाखों रुपए की दवाएं समय पर वितरित न होने के कारण आपको बता दें कि एक्सपायर हो चुकी है और जहां अस्पताल कर्मचारियों ने उन्हें जला दिया, तो वहीं इस घटना से पशुपालन विभाग की लापरवाही भी उजागर हो रही है। जहां स्थानीय पशुपालकों का आरोप है कि अस्पताल अक्सर समय से पहले ही बंद हो जाता है और जहां चिकित्सा अधिकारी इंदुबाला अनुपस्थित रहती हैं और जिससे कि सुविधाओं का लाभ भी नहीं मिल पाता। तो वहीं पशुपालक विनोद शुक्ला, रत्नाकर मिश्रा और अन्य ने गहन जांच और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। अब खबर उन्नाव से है, जहां अचलगंज थाना क्षेत्र से एक महिला ने पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। बताते चलें कि उसने आरोप लगाया है कि एक युवक ने अपना नाम और धर्म छिपाकर उसे प्रेम जाल में फंसाया और शादी कर लिया और जहां महिला का यह भी कहना है कि युवक असली नाम उसका जो है वो आशिक मुस्लिम बताया जा रहा है और उसने जबरन धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश की। जहां पीड़िता पर मारपीट, कमरे में बंद करना और आर्थिक दबाव बनाने के गंभीर आरोप भी उसके ओर से लगाए गए हैं। जहां आपको बता दें कि पीड़िता का यह भी कहना है कि उसके जेवर गिरवी रखकर और लोन कराकर आर्थिक नुकसान भी उसे पहुंचाया गया। खबर उन्नाव से ही है, जहां जिले में एक अनोखी घटना ने सबको चौंका दिया है। जी हां, आपको बताते चले कि साहब दही थाने में वर्दी में तैनात पुलिसकर्मी अब कानून की बजाय कंटेंट क्रिएशन में अधिक ध्यान दे रहे हैं और जहां थाने के अंदर ही कैमरा ऑन और कानून व्यवस्था ऑफ जैसी स्थिति बन गई और जिस वर्दी से डर और सुरक्षा का एहसास होना चाहिए, वही वर्दी अब रील्स और सोशल मीडिया के लिए पोस्ट देती हुई नजर आ रही है और जहां जनता की सुरक्षा और आपातकाल की स्थिति पर बड़े सवाल खड़े हो गए हैं, तो वहीं पुलिस मदद करेगी या सिर्फ रील्स बनाएगी। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।